बाकी जितने भी आप धर्म उठा लीजिए सभी में जागरूकता आ गई है। सभी के दो दो बच्चे हैं, किसी किसी को तो एक ही बच्चा है। इकलौता धर्म ऐसा है मुसलमान समाज, इस्लाम समाज, जो अल्लाह की देन, उसकी बीवी अल्लाह की देन, बच्चे अल्लाह की देन। और रोज़गार किसको चाहिए? वो मोदी की देन। कुछ ऐसे लोग हैं जो भारी हैं, हिंदुस्तानी नहीं है, भारी है, जो यहाँ के बसे हैं। इनको एक नाम से रोनिया भी कहा जा सकता है। उनकी जनसंख्या बहुत अधिक है और उनकी जनसंख्या में रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। मुसलमान है, हो सकता है वो मदरसे ना गए हों, उन्हें जहाँ की पढ़ाई कर करके अपना जो मदरसे की पढ़ाई पढ़ के आपको कहाँ नौकरी मिलने वाली है? कोई नौकरी नहीं मिलती है। जाके सीधा ओसामा बिन लादेन ही बनना पड़ता है। जाके टकरा जाइए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जाके, वहाँ की अगर पढ़ाई करेंगे तो। या 8-8, 9-9, 10-10 बच्चे उनके दिमाग नहीं खुलते हैं। जब नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर देख रहे हैं आप। इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली की कनॉट प्लेस पर, और जो मुद्दा है इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में है वो है जनसंख्या नियंत्रण कानून का, कि क्या केंद्र सरकार जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून ला सकती है, क्या इसकी ज़रूरत है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक सज्जन मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? ललित मालकोटी जी ललित जी, बताइए कि क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता आपको लगती है आज के दौर में? आजकल के दौर में तो इतना इम्पोर्टेंट हो गया है जनसंख्या नियंत्रण कानून कि आपने देखा होगा जब चाइना की जनसंख्या बढ़ी थी तो उसका क्या हुआ था, वहाँ पर भी रोक लगाई गई थी। हिंदुस्तान के लिए तो बहुत ज़रूरी लगाना है कि जनसंख्या कानून बने और उसी के हिसाब से सुविधा लोगों को मिले। जो उसका उल्लंघन करता है उसकी सुविधाएं समाप्त की जाएँ, चाहे किसी भी धर्म का हो। जी, तो ये जो धर्म की बात है, अक्सर कहा जाता है कि एक समाज का तबका जो है उसकी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, वो हिंदुओं को पीछे छोड़ देगा। क्या ये संभव है? ऐसा हो सकता है? देखिए, आपने सिर्फ शॉर्टकट में पूछा एक समाज। मैं कहूँगा वो समाज भी इस चीज़ से खुश नहीं है जनसंख्या बढ़ाने से। वो भी कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप पर। कुछ ऐसे लोग हैं जो भारी हैं, हिंदुस्तानी नहीं है, भारी है, जो यहाँ के बसे हैं। इनको एक नाम से रोनिया भी कहा जा सकता है। उनकी जनसंख्या बहुत अधिक है और उनकी जनसंख्या में रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो मतलब केवल उस समाज की जनसंख्या को रोकना ज़रूरी है या सभी हिंदू समाज का भी है, या पूरे देश में सभी लोगों का होना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण? मैंने अभी स्पष्ट रूप से कहा था कि जो दूसरे आपने संख्या का नाम लिया था, नाम नहीं लिया आपने, को शॉर्टकट में कहा था, मैंने कहा था वो भी लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो हिंदू तो शुरू से ही कंट्रोल करते आ रहे हैं। उनको तो पता है कि हम इतना खिला सकते हैं ना पिला सकते हैं, ना इतनी देखभाल कर सकते हैं, ना उनको पालन पोषण कर सकते हैं। हालांकि पैसे वाले लोग भी, चाहे कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी काफ़ी अपने आप को कंट्रोल करते हैं जनसंख्या से। तो कह रहे हैं कि हिंदू कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे साथ एक और सज्जन यहाँ पर मौजूद है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनू कुमार है। जी सोनू जी, बताइए कि क्या जो जनसंख्या नियंत्रण की बात है, ये क्या पूरे देश के लिए नहीं होनी चाहिए, या फिर हम इसको धर्म के नाम पर जो बांट रहे हैं इस मुद्दे को? ये सवाल उठा क्यों कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल लाना चाहिए? ये सवाल उठा क्यों? कानून हमें तब लाना पड़ता है जब कोई चीज़ काबू से बाहर हो जाती है, कोई चीज़ नियम कानून का पालन नहीं करता है। हिंदू, बाकी जितने भी आप धर्म उठा लीजिए सभी में जागरूकता आ गई है। सभी के दो दो बच्चे हैं, किसी किसी को तो एक ही बच्चा है। इकलौता धर्म ऐसा है मुसलमान समाज, इस्लाम समाज, जो अल्लाह की देन, उसकी बीवी अल्लाह की देन, बच्चे अल्लाह की देन। और रोज़गार किसको चाहिए? वो मोदी की देन। गले पड़ जाओ फिर बीजेपी सरकार के। तो ये कानून लाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये जो कौम है ये मानेगी नहीं है, ये मानेगी नहीं, इसलिए इसको बंदिश में लाना पड़ेगा। और ये कानून आते ही तभी ये कौम काबू में भी आएगी। और रही बात कि इनको दूसरे बच्चे के बाद सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, मेरा तो मानना ये है कि तीसरा बच्चा होते ही पाकिस्तान जाने वाली फ़्लाइट फ्री कर देनी चाहिए और पूरे परिवार को बिठा के वहाँ डिपोज कर देना चाहिए। तो आप जो ये कह रहे हैं कि इनके ज़्यादा बच्चे हैं, अभी रवि किशन जी ने बयान दिया कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, तो सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि उनके तो खुद 4 बच्चे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो हमारे हिंदू में भी 1947 के आसपास पहले भी हम 5 भाई हैं और 7 बहनें हैं, 8 फूफा हैं, और पता नहीं क्या क्या परिवार पहले होते थे। पर जागरूकता आई। जागरूकता किस समझ में आई? जागरूकता सभी समझ में आई। आज क्या है, सफल बच्चे होने चाहिए। पढ़ाई लिखाई कितनी महंगी हो गई है, 2 ही बच्चे पढ़ाने बहुत भारी पड़ रहे हैं। फिर उनका रोज़गार, ये जो चीज़ें हैं वो हिंदू समझ गया, सिख समझ गया, ईसाई समझ गया, पर ये मुसलमान नहीं समझा। भी मुसलमान अभी भी बोझ है। तो ये कानून लाना ही इसीलिए पड़ रहा है। ये बात रवि किशन के 4 बच्चों की नहीं है, मैं खुद 5, हम 5 भाई बहन हैं। तो क्या मैं नहीं बोल सकता? मैं बोल सकता हूँ। पर आज की डेट में मेरे कितने बच्चे हैं? मेरे 2 ही बच्चे हैं। मेरे भाई के भी 2 बच्चे हैं, मेरी बहन के भी 2 बच्चे हैं। हाँ, मेरा पड़ोसी है इरफान खान, उसके 18 बच्चे हैं। 18 बच्चे हैं? अभी भी उसको समझ नहीं आ रही है। उस 18 बच्चे में जो सबसे बड़े की जो शादी हुई है उसके 4 बच्चे हो चुके हैं। अब बताइए आप। और 36 गज के मकान में रहते हैं। कैसे रहते होंगे वो? कीड़े मकोड़ों की तरह। उनको खुद नहीं महसूस होता कि हमें भी ठीक तरह से रहना चाहिए, या मेरा बच्चा भी कोई 36 गज। तो एक चीज़ आप मेरे को बताइए कि जनसंख्या नियंत्रण की जो बात हो रही है, तो आप एक समाज पर, एक मुसलमानों पर आप विशेष तौर पर कह रहे हैं, तो क्या हिंदुओं के लिए जनसंख्या नियंत्रण नहीं होना चाहिए? मैंने आपको शुरू में ही बोला, जागरूकता। मैं हिंदू हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। आप कितने भी ऐसे हिंदू उठा लीजिए, कई अधिकतर हिंदू मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, उनका एक ही बच्चा है। ऐसे तो कई मुसलमान भी हैं जिनके एक ही बच्चे हैं। वो देखिए, कई मुसलमान है, हो सकता है वो मदरसे ना गए हों,
उन्हें जहाँ की पढ़ाई कर करके अपना जो मदरसे की पढ़ाई पढ़ के आपको कहाँ नौकरी मिलने वाली है? कोई नौकरी नहीं मिलती है। जाके सीधा ओसामा बिन लादेन ही बनना पड़ता है। जाके टकरा जाइए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जाके, वहाँ की अगर पढ़ाई करेंगे तो। या 8-8, 9-9, 10-10 बच्चे के उनके दिमाग नहीं खुलते हैं। जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक जगेंगे नहीं वो। हाँ, अगर वो करते क्या है, स्कूल जाएंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ाई करेंगे, जाके मदरसे में चले जाएंगे, वहाँ 8 और मिलेंगे। भैया अल्लाह ने तो बोल रखा है, उनका इतना विश्वास है कि अल्लाह खेत भी उनके नाम कर देगा और 8 जो फालतू बच्चे पैदा हो गए हैं सब कुछ हो जाएगा। तो ये जो मदरसा में ये सब पढ़ाया जाता है, ये आपको इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? आप इस्लाम की कोई भी कुरान किताब सब उठा लीजिए। इनका अगर मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहता, आपको बीप करना पड़ जाएगा फिर। इनके में सारी चीज़ें हराम है। नसबंदी हराम है, प्रेगनेंसी किट हराम है, गर्भ में तो गोलियां हराम है। अच्छा, ये सब कुरान में लिखा हुआ है? कुरान में लिखा हुआ है। इनके अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। अगर बंदिश लग गई तो नाराज़ हो गए, उसमें बंदिश नहीं लगनी चाहिए। हाँ जी। तो जब तक इनमें यही नहीं पता चलेगा कि भैया इस बंदिश से तुम्हारी कौम का भी भला होगा और तुम्हारे परिवार का भी भला होगा, तो अपने आप इनके दिमाग ठीक हो जाएंगे। पर जब क्योंकि इनके धर्म में ही लिखा हुआ है तो इन पे तो कानून लगाना पड़ेगा। और रही बात भारत की और कि इतने लेट क्यों आ रहा है, तो जाके चाइना से सवाल कीजिए ना। चाइना में तो एक ही है, वहाँ तो दाढ़ी भी नहीं रखने देते। वहाँ कैसे अल्लाह खुश या नाखुश हो रहे हैं? वहाँ अल्लाह नहीं रहता क्या? अल्लाह चीन को छोड़ के सिर्फ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहीं अल्लाह ने बस सिर्फ बना रखा है क्या? अल्लाह चीन क्यों नहीं जाते? वहाँ तो मस्जिद भी उनको चीन के हिसाब से डेवलप करनी पड़ती है। तो ये चीन की बात आपने कही, चीन में भी जनसंख्या नियंत्रण का कानून आया था बीच में, लेकिन फिर उसमें कई सारी समस्याएं आई। तो इस पर बात क्यों नहीं होती कि सरकार जो रिसोर्सेज बनाए जनता के लिए, ना कि उनकी जनसंख्या को कम करे? क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा बढ़, ये लोग खुद शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनमें खुद समझ आ रही है वो कम बच्चे कर रहे हैं। तो क्या सरकार की भूमिका इसमें नहीं है, या हम पूरा का पूरा जो ठेकड़ा है वो समाज पर ही डाल देंगे? आप ऐसा कोई बच्चा बताइए जिसका स्कूल में दाखिला ना हुआ हो। ऐसा कोई एक बच्चा बताइए। स्कूल ने ये कह के टाल दिया हो गया जी हमारे यहाँ तो 1000 बच्चे पूरे हो गए, अब हम इसका एडमिशन नहीं लेंगे। कोई भी सरकारी स्कूल ऐसा कहीं पर भी नहीं है। शिक्षक की जागरूकता है, पर जब जैसे मैंने आपको बताया कि ये पढ़ने सरकारी स्कूल पहुँचेंगे और फिर मदरसे चले जाएंगे। मदरसे में यही बताते हैं कि बंदिश नहीं करनी है, अल्लाह की देन है, सब कुछ हो जाएगा, चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। फिर सफ़ेद झंडा लेके भागते फिरेंगे। ये सब कौम जागरूक हो गई है। इस्लाम को जागरूक होना बहुत ही ज़रूरी है, और ये जागरूक होगा नहीं क्योंकि अल्लाह के फरमान है इनके पास। अच्छा, तो हमें मिले थे एक सज्जन ललित जी, इनकी बातों को आपने सुना, किस प्रकार से इनके दिमाग में एक चीज़ को एक तरीके से उनके दिमाग में सेट की गई है इन चीज़ें कि किस तरीके से जनसंख्या जो बढ़ रही है उसके लिए एक कौम जिम्मेदार है। अलग अलग कई सारी की रोचक बातें उन्होंने बताई इस्लाम के बारे में, मदरसों के बारे में। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस प्रकार से अगर आप जनता का मूड जानना चाहते हैं कि उनके बीच में किस प्रकार की बातें चल रही हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।